ओके, तो अपन आगे देख रहे थे, तो अपन आगे स्टार्ट करते हैं, एक्सेल के अंदर डाटा फीड करते हैं। ठीक है, डाटा फीड करते हैं इन द सेंस कि ठीक है अपन अब टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा सर, तो टेबल बनाने से होगा तो ये कि आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि ठीक है चीज़ें कैसे होती है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होते हैं। ओके सर, ठीक है सर, हम समझ गए। तो अपन स्टार्ट करते हैं कुछ आइटम्स और कुछ रुपीस को लेके। ठीक है, मतलब आइटम्स और उनकी प्राइस को लेते हैं, तो अपन लेते हैं आइटम्स। ओके ठीक है, तो अपन क्या इसको कैप्स लॉक में लिखते हैं, आई टी। कैप्स लॉक्स में आपको पता है ऑब्वियसली नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। आई टी एम एस, आइटम्स। ओके, आइटम्स लिख दिए और अपन ने साथ में क्या लिखा है, प्राइस। ओके, प्राइस लिखी है। ठीक है, ठीक है सर, हम समझ गए। अच्छा सर, है ना, एक्चुअली में क्या हुआ कि सर आपने जो भी लिखा हुआ आपका सेंटर में कैसे आया है, हमारा तो साइड में आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट करके एक ऑप्शन होगा, है ना, रिबिन के अंदर होम टैब के अंदर ग्रुप होता है एक अलाइनमेंट करके। उस अलाइनमेंट के अंदर ये जो लिखा है ना, ये जो नीचे वाले तीन है ना, मैंने यहाँ पे सेंटर कर रखा है। दैट्स वाई ये यहाँ पे क्या है ना कि अपने आप सेंटर में आ रहा है। ठीक है, तो सेंटर यूर कंटेंट, अगर आप भी चाहो कि ये सेंटर में हो जाए तो आप यहाँ पे सेंटर चूज कर सकते हो। ओके सर, ये ऊपर वाले क्या है, तो देखो ऊपर वाले ये है कि अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो ये क्या है ना, ये थोड़ा ऊपर की साइड चले जाएंगे ऐसे करके। इसको बीच में करूँगा तो बीच में आ जाएंगे, थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। ये अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब अपन इस सेल्स को बड़ी कर देते हैं तब अपने को पता चलता है। ओके, तो मैंने इन दोनों को बीच में कर दिया, आप चाहो तो नीचे वालों को बीच में कर दोगे तो बीच में आ जाएंगे। ओके, तो अब आइटम्स लिख दिया। आइटम्स के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को है ना अलग अलग नेम्स लिखने, अलग अलग नेम्स क्या क्या लिखने। तो आप है ना, मैंने अभी क्या बताया, आप A1 के अंदर आइटम्स लिखोगे, B1 के अंदर प्राइस लिखोगे। ओके सर, हम समझ गए, हमने A1 के अंदर आइटम्स लिख दिया, B1 के अंदर प्राइस लिख दिया। ठीक है, तो आगे बताओ ना सर, आगे क्या लिखें। तो आपको तीन आइटम्स के नेम लिखने, आइटम्स के नेम्स क्या क्या लिखोगे आप, मिल्क लिखोगे, शुगर लिखोगे एंड टी लीव्स लिखोगे। ओके सर, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं मिल्क। ओके, फिर मिल्क लिखोगे तो अब आपको क्या है ना, सेकंड टैब पे आना है। या तो अब आप ये करो कि आप माउस का यूज़ करो और नीचे आओ, मतलब माउस का यूज़ करो, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, बट मैं बोलता हूँ कि आप ऐसे नहीं आके, आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इंटर क्लिक करो तो आप नीचे आ जाओगे। ओके ठीक है, और इंटर नहीं क्लिक करके अगर आप नीचे वाला एरो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो नहीं आ रहा है, देखो अभी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि क्या है ना कि ये कर्सर इस पे अटका हुआ है। लेकिन मैं एक मिनट में ट्राई कर लेता हूँ, अगर उससे आता है क्या, मैं चेक करने दो। शुगर करके, ठीक है, जैसे आपने शुगर लिखा है ना, आप नीचे वाला एरो क्लिक करते हो तो आप नीचे आ जाओगे। ठीक है, मतलब ये चीज़ें क्या है ना कि ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है। आप इंटर करोगे तो आप नीचे आओगे। ठीक है, अगर आप नीचे वाला एरो दबाओगे तो आप नीचे की तरफ आओगे। ठीक है, और अगर आप माउस से क्लिक करते हो तो भी आप नीचे की तरफ आ जाओगे। ठीक है सर, पर जन मान लो कि अगर आपने जल्दी जल्दी में आपने शुगर की स्पेलिंग लिखी, शुगर की स्पेलिंग लिखना चाह रहे थे CUGAR। ठीक है, और आपने जल्दी जल्दी में क्या लिख दिया, CUGARR। ओके ठीक है, और आपने क्या कर दिया, एंटर कर दिया। तो सर अब तो स्पेलिंग गलत हो गई। अब स्पेलिंग गलत हो गई तो आप क्या सोचोगे कि सर मैं पीछे जाके बैक स्पेस दबा देता हूँ। तो अगर आपने वापस सेल पे गए और आपने बैक स्पेस दबाया तो पूरी स्पेलिंग गायब होगी। तो सर अब ऐसे करके तो सर मैं हर हर बार लिखूंगा और हर बार पूरी स्पेलिंग गायब होगी क्या। तो देखो है ना, अगर आप ऐसे ही करोगे तो हर बार आपकी स्पेलिंग गायब होगी। तो फिर सर हमको करेक्ट कैसे करना है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कभी भी कोई स्पेलिंग में एरर कर दिया है और आपको करेक्ट करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है। दो ऑप्शंस क्या है कि आप पहले तो जाओ अपने माउस से कर्सर के पास, वहाँ जाके डबल क्लिक करोगे। डबल क्लिक करोगे तो देखो आपके ना ये एक वहाँ पे कर्सर चला जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा कि आप है ना ठीक है, एरो से इधर उधर जाके आप बैक स्पेस दबा के शुगर को करेक्ट कर लो। ठीक है सर, हम समझ गए। तो सर फिर सेकंड वे क्या होता है, तो सर जनरली आप, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आप एक्सेल यूज़ करो तब आप माउस का नेग्लिजेंट यूज़ करना, नहीं के बराबर। मतलब माउस को आपको हाथ लगाना ही नहीं है। ठीक है सर, तो अगर हम सर कीबोर्ड से जाएंगे तो क्या होगा, तो देखो अगर कीबोर्ड से जाओगे तो अगर मान लो कि अगर आपकी शुगर की स्पेलिंग अगर आपने गलत लिख दी है, ठीक है, मतलब आपने कोई भी नाम गलत लिख दिया और अब आप उसको क्या है ना कीबोर्ड से सही करना चाह रहे हो, तो आप क्या करना, आप है ना अगर नीचे वाली सेल पे चले गए या किसी इधर वाली सेल पे चले गए तो आप पहले उस सेल पे आना। ठीक है, सेल यानी A3 पे आओगे जो इनकरेक्ट है। वहाँ पे जाके आप क्या दबाओगे, F2 दबाओगे। ठीक है, तो F2 दबाने से क्या हो जाएगा कि उस सेल के अंदर पर्टिकुलर स्पेलिंग के अंदर आपका वो जो ठीक है इसको बोल देना है, ये कर्सर वाली लाइन ये आ जाएगी और फिर यहाँ पे आप जाके एडिटिंग कर सकते हो। ओके ठीक है सर, तो हमने ऐसे सीखा है कि अगर कोई भी स्पेलिंग वगैरह एरर होती है तो हम क्या करेंगे, हम F2 दबाएंगे। तो F2 दबाने से क्या होता है, वो पर्टिकुलर उस स्पेलिंग के ऊपर आ जाता है अपना कर्सर और फिर अपन स्पेलिंग को एडिट कर सकते हैं। ठीक है सर, पर सर हम लैपटॉप यूज़ करते हैं और हमारा तो जो F2 वाला जो की है, उस F2 वाले की में सर ब्राइटनेस वगैरह बढ़ाना घटाना या फिर साउंड बढ़ाना घटाना ऐसे कुछ दे रखा है, तो अब क्या करें।
तो देखो अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर आपको फंक्शन दबा के F2 दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपके पास में लैपटॉप है तो आप फंक्शन को दबाओ फिर F2 को दबाओगे तो आपके केस में ये चालू हो जाएगा, ठीक है सर। मैंने इतना समझा दिया है। तो मैंने आपको बताया था आपको तीन नाम लिखने हैं आइटम्स के अंदर। पहला नाम लिखा आपने मिल्क, सेकंड नेम लिखा आपने शुगर, तीसरा नाम आपके लिखोगे टी लीव्स, टी लीव्स, ओके टी लीव्स, LEVES है ना, टी लीव्स, ओके ठीक है सर। तो सर आपने बताया कि अगर हम नीचे वाला एरो दबाएंगे तो हम नीचे चले जाएंगे, अगर हम एंटर दबाएंगे तो भी नीचे चले जाएंगे। तो सर अगर मान लो कि हमको सर नीचे नहीं जाना, हमको तो इस तरफ जाना है, ठीक है, आगे जाना है, आगे बी वाले कॉलम में जाना है, ए वाले कॉलम से, ठीक है। तो आप अगर हम इंटर दबाते तो हम ए वाले कॉलम के अंदर नीचे वाली रोज पे जाते रहते हैं, बट सर हमको तो सेम रो में रहना है और नेक्स्ट कॉलम के अंदर जाना है, तो उसके लिए हम क्या दबाएं, तो उसके लिए आपको सिंपली टैब दबाना रहता है, ओके। अगर आप टैब दबाओगे तो आप नेक्स्ट वाले कॉलम में पहुंच जाओगे, ठीक है। और सेकंड वही, अगर आप इस तरफ वाला एरो दबाओगे, इस तरफ यानी किस तरफ वाला, ये कौन सा हैंड होता है, राइट हैंड, तो राइट हैंड साइड वाला अगर एरो दबाते हो आप तो राइट हैंड साइड की तरफ आप पहुंच जाओगे, ओके सर हम ये भी समझ गए। फिर अपन आते हैं वापस मिल्क की प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो मिल्क की अगर मैं लिखता हूँ प्राइस 500 रुपीज़, ओके। शुगर की मैं प्राइस लिखता हूँ 200 रुपीज़, ओके। और ठीक है, मतलब A4 के अंदर, B4 के अंदर मैं टी की प्राइस लिखता हूँ कितनी, 300 रुपीज़, ओके ठीक है। तो ये सर समझ में आ गया। लेकिन अब वापस कोई आएगा वो बोलेगा कि सर दिक्कत ये हो गई है कि सर मैं तो टाइप कर रहा हूँ 300 रुपीज़, ठीक है, पर मेरा तो है ना, मैं जैसे टाइप कर रहा हूँ तो ये तो ऊपर नीचे जा रहा है, ये तो कहीं पता नहीं कहीं चला गया, ठीक है। तो ये तो पता नहीं सर कहीं चला गया, तो अब मैं क्या करूँ, ठीक है, मेरा तो टाइप नहीं हो रहा है। तो आपका अगर टाइप नहीं हो रहा है नंबर, तो आपका नंबर लॉक लगा होगा, तो आपको नंबर लॉक को हटाना है। फिर आपको 500 क्लिक करना है, शुगर पे आपको 200 क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे 300 क्लिक करना है, ओके सर। तो हम समझ में आ गया कि अभी तक तो हमको समझ में आ गया कि हमने ठीक है अच्छी खासी ये टेबल बना ली है। अब सर आगे क्या करना है, तो आगे मैं अब आपको डायरेक्टली फालतू चीज़ें नहीं बता के मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, सम का फॉर्मूला, ठीक है। मतलब मैं आपको अब सम करने बताने वाला हूँ। मतलब सर अब सम करने बताने वाला हूँ, इसका मतलब क्या, कि ये 500 200 300, अगर मान लो आपकी शॉप है और आप वहाँ पे आप मिल्क बेचते हो, शुगर बेचते हो, टी लीव्स बेचते हो, टी लीव्स मतलब चाय की पत्तियाँ, चाय की पत्ती समझते हो ना, चाय बनाने के लिए, ठीक है। तो दूध भी आप ही बेच रहे हो, शक्कर भी आप भी बेच रहे हो, चाय की पत्ती भी आप ही बेच रहे हो। तो इसका मतलब क्या, 500 रुपये का तो आपने दूध बेच दिया, 200 रुपये की शक्कर बेच दी, 300 रुपये की चाय की पत्ती बेच दी, चाय बनाने का सारा सामान आपने बेच दिया। अब आपने अपनी दुकान से सामान बेचा, तो अब आप कैलकुलेट करोगे ना आपने कितने का सामान बेचा। तो देखो सामने नजर आ रहा है कि 500 प्लस 200, 700 प्लस 300, 1000, आपने 1000 रुपये का सामान भेजा, ठीक है। तो अब आपको चाहिए कि आप उसको रिकॉर्ड में मेंटेन करो। अब या तो यह है, ऐसे है कि आप वहाँ पे सीधे 1000 रुपीज़ लिखो, ठीक है। लेकिन अगर आप 1000 रुपीज़ लिखते हो तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप लिख सकते हो। लेकिन ये अगर 3 एंट्री की, अगर 3000 एंट्रियाँ होती, ठीक है, मतलब आपके 3000 कस्टमर्स को आपने कुछ दिया होता, तो अब आप उस केस में क्या एक एक नंबर को खुद खुद से आप ऐड करते क्या, नहीं करते ना। तो फिर क्या है ना कि यहाँ पे हो जाएगी एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप खुद से काउंट करोगे तो ह्यूमन एरर होती है। तो फिर सर फिर क्या किया जाए, तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे लगाओ इक्वल टू का साइन, ठीक है। इक्वल टू का साइन लगा के आप लिखो 500 प्लस 200 प्लस 300 और एंटर कर दो। तो देखो अब आपका क्या हुआ, आपका 1000 ऑटो कैलकुलेट होके आ गया। तो सर ये तो बहुत तगड़ी चीज़ बता दी आपने। मतलब सर अगर हमें ना इक्वल्स टू दबा के, ठीक है, इक्वल्स टू दबा के 500 प्लस 200 प्लस 300 करेंगे तो हमारा आंसर कैलकुलेट होके आ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका सम कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन सर क्या मतलब, ये तो बहुत अच्छी बात होगी सर, ऐसे तो करके फिर हम कितना भी सम निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि अगर आपके पास में 3000 एंट्रीज है तो आप 3000 एंट्रीज के कौन कौन से नंबर को आप ऐड कर करके लिखोगे, ठीक है। अगर कैलसी जैसे भी करोगे तो आप कितने नंबर को ऐड करोगे, यहाँ तक तो आप पागल हो जाओगे यार इतना नंबर लिखते लिखते। और मान लो ये तो सिर्फ एक ही कॉलम का मैं बता रहा हूँ, अगर मान लो ऐसे आपके पास में 10 कॉलम है, 10 कॉलम के अंदर डाटा है, तो आप कितने डाटा को आप ऐसे ऐड करने बैठोगे, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, ये सेकंड अपना सेकंड वाला जो अपन ने मेथड यूज़ किया, ये भी क्या हो गया कि ये भी अपने लिए क्या है ना कि रिलेटेबल नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर सर फिर हम क्या करें सर, अब आपको समझ में नहीं आ रही, अब आप एक मतलब एक चीज़ बताओ कि अब हम क्या करें। तो अब अपने पास एक और ऑप्शन आता है कि अब अपन क्या कर ले, अब अपन सम का फॉर्मूला लगा दें, ओके सर। तो हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला कैसे लगाएं, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला अपन ऐसे लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल्स टू, ठीक है। तो सर हमको एक बात समझाओ कि सर आपने पिछले वाले जो बताया था कि आप
इक्वल्स टू करके 500 प्लस 200 प्लस 300, और जब आप सम का फॉर्मूला बता रहे हो तब भी आप बोल रहे हो कि पहले लगाओ इक्वल्स टू। तो सर ये क्या इक्वल्स टू लगाना मैंडेटरी है? तो आप कोई भी फॉर्मूला यूज़ करोगे, अगर आप इक्वल टू नहीं लगाओगे, अगर आपने इक्वल टू नहीं लगाया तो फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। ओके मतलब सर इक्वल टू इज मैंडेटरी, तो ऑब्वियसली मैंडेटरी। विदाउट इक्वल टू कुछ काम नहीं होगा। विदाउट इक्वल टू है ना, ये जो वर्क बुक है ये समझेगी कि मेरे अंदर कोई नंबर खाली ऐसे लिखा हुआ है, उसको ऐसा ऐसा ही रखना है। ठीक है, अगर आप इक्वल टू दबाओगे तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर कोई फॉर्मूला लगा है। ठीक है, मेरे अंदर कोई फॉर्मूला लगा है तो मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो आप इक्वल टू दबाओगे तो वो कैलकुलेट करेगा। अगर आपने डायरेक्ट नंबर लिखा तो फिर वो कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे अपन ने 500 200 300 लिखा तो वो कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही अपन उनके सामने इक्वल टू लगाते हैं तो फिर वो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। तो अपन को इक्वल टू दबाना है। ओके समझ गए सर, हमने इक्वल टू दबाया। अब हम क्या करेंगे, हमें सम करना है, तो हम करते हैं सम। ठीक है, सम करने के बाद में हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, फिर सम करने के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद में हमने किया क्लिक। ठीक है, तो ये नंबर 1 क्लिक हो गया, हम लगाएंगे कोमा। ओके, ये नंबर 2 मांग रहा है, तो हम नंबर 2 पे करेंगे क्लिक, फिर लगाएंगे कोमा, फिर हम नंबर 3 पे करेंगे क्लिक। ओके, हमारे पास 3 ही नंबर है, हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे, 1000 आ गया। ओ सर क्या चीज़ बता दी आपने, मतलब सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई। अगर हम मतलब ऐसे कि हर सेल को अगर क्लिक 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 करके आते आते हैं तो ये खुद से ही अपने को कैलकुलेशन करके बता देगा क्या? ऑब्वियसली खुद से कैलकुलेशन करके बता देगा। तो सर ये तो फिर तो मज़ा आ जाएगा, फिर तो हमारा कोई नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम ऊपर से नीचे तक चेक करते हुए आएंगे। ठीक है सर, तो ऑब्वियसली आपको कोई नंबर नहीं छूटेगा, आप ऊपर से नीचे तक चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो फिर सर ये तो सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब यही फाइनल होगा। तो ये भी अभी फाइनल नहीं है, अभी और तरीका है सम निकालने का। तो क्यों सर, इसमें भी कोई एरर है क्या? तो वही वाली बात है, अगर आपके पास में 2-3 हज़ार एंट्रियाँ हैं तो आप कितने नंबर को क्लिक करोगे? ठीक है, मतलब आपका नंबर तो कोई छोड़ोगे नहीं, लेकिन आपको 3,000 बार क्लिक करना पड़ेगा। अब 3,000 बार क्लिक करोगे मतलब कितनी बड़ी हेडेक वाली चीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो फिर सर फिर वापस प्रॉब्लम होगी। तो सर अब क्या करें? तो आपको 3,000 बार क्लिक नहीं करना है। अब मैं आपको वापस एक और नई चीज़ बताऊँगा। ओके, तो ठीक सर, आ जाओ। आपको 3,000 बार क्लिक नहीं करना, फॉर्मूला करो डिलीट, वापस से करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। इक्वल्स टू दबाया, अब वापस से अपन सम स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, सेल का रेफरेंस देंगे। सेल का रेफरेंस क्या देंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम याद करवा दिए कि हर सेल, हर एक डिब्बा जो होता है उस डिब्बे को क्या बोलते हैं, अपन एक नाम से डिनोट करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको है ना कि 3-4 नाम भी बताए थे आपको तरह तरह के, कि ये भाई ये A1 है, ये D4 है, ये H4 है, ऐसे करके। तो उससे क्या हो गया, आपको क्या नाम समझ में आ गया कि किस डिब्बे को क्या नाम देते हैं। तो देखो अभी मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ, ठीक है एक बार मैं फॉर्मूला हटा के, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये 500 200 300 ये क्या हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, कैलकुलेट हो जाए, और इसका क्या आ जाए, सम आ जाए। ठीक है, तो देखो है ना, अगर मैं इन तीनों का सम चाहता हूँ, ओके, तो मैं इन तीनों का सम चाहता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या करूँ, कि मैं एक कुछ ऐसी चीज़ बताऊँ कि B2 से लेके B4 तक के जितने भी नंबर हैं वो काउंट हो जाए। मैं यही चाह रहा हूँ ना, B2 से लेके सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो से लेके B2 से लेके B4, यानी सेकेंड कॉलम और फोर्थ रो, यहाँ तक में जितने भी नंबर बीच में आ रहे हैं वो सारे काउंट हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, सेल का रेफरेंस दूंगा। अब सेल का रेफरेंस कैसे देंगे सर, हम लगाएंगे इक्वल्स टू, हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या, हमको सम चाहिए, तो सम, फिर ब्रैकेट ऑन। ठीक है, ब्रैकेट ऑन करके मैं एक सेल का नाम देता हूँ। ठीक है, सेल का नाम मैं लिखता हूँ B4, मैंने लिखा B4। ओके ठीक है सर, सॉरी B4 नहीं B2, हम B2 से स्टार्ट करते हैं। ओके, B2 से स्टार्ट किया, हमने लगाया ये डबल बिंदु वाला, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं, ठीक है वोट एवर जो भी बोलते होंगे। ओके, तो मैं चाहता हूँ B2 से लेकर मेरे को कॉलन लगाना है, जो लास्ट नंबर था, लास्ट नंबर क्या था मेरा, B4। तो मेरा B4 पे जो नंबर है मेरे B4 तक, तो ये B2 से लेके B4 तक सब कुछ सेलेक्ट हो गया है। मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और मैं करता हूँ एंटर। ओ सर क्या मतलब, ये तो जादू हो गया ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि B2 से लेके B4 तक के बीच में जितने भी नंबर आ रहे थे उन सबको क्या करवा दिया, हमने ऐड करवा दिया। तो सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई। मतलब सर ऐसे भी हो सकता है क्या? तो हाँ ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सर इसमें क्या होगा कि आपको सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा, है ना। सेल का रेफरेंस देना पड़ेगा मतलब ये कि आपको खुद से सेल लिखनी पड़ेगी। पर सर हम तो क्या है ना कि हम तो आलसी हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते हम सेल लिखें। ओके, तो हम नहीं चाहते सेल लिखें, और हम क्या है ना माउस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि सर हमको है ना सेल का रेफरेंस तो देना है, लेकिन क्या है ना कि खुद से लिख के नहीं देना है, क्योंकि खुद से लिखने में क्या होती है, हमारी एरर हो जाएगी। एरर हो जाएगी, इसका मतलब क्या कि सर हो सकता है कि हम सेल का रेफरेंस सही नहीं दे पाए। ठीक है,
मतलब सेल का रेफरेंस सही नहीं दे पाए क्योंकि क्या पता हम लिखना कुछ चाहे और लिख कुछ दें। तो उसके लिए क्या किया जाए कि सर है ना हम सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, हम रेंज को सेलेक्ट कर देंगे। तो रेंज को क्या ऐसे सेलेक्ट करने का कोई ऑप्शन होता है क्या? तो ऑब्वियसली होता है। ठीक है, तो वापस आओ फॉर्मूले पे, इसको करो डिलीट। ठीक है, डिलीट करके अपन वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से स्टार्ट करते हैं। हमने लगवाया इक्वल टू लगा के हम फॉर्मूला लगा रहे हैं सम का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमको क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट ऑन करना पड़ता है। ओके, तो जैसे ये देखो है ना, मैं इक्वल टू दबा दबा के एस दबाता हूँ तो नीचे बहुत सारे फॉर्मूले स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यू करता हूँ तो नीचे ये सब सब्स्टिट्यूट क्या होता है, क्या आ रहा है, ये सब टोटल वगैरह सम वगैरह ऐसे कुछ आ रहा है। ठीक है, तो मैं सम के ऊपर जाऊंगा और अगर मैं वहाँ पे टैब दबा दूंगा तो अगर मैंने टैब दबाने के बाद में वो कॉलम वगैरह खुद से ले लेगा। ओके सर, ठीक है, हम समझ गए कि अगर आप किसी फॉर्मूले पे जाते हो टैब दबाते हो तो फॉर्मूला एज इट इज आ जाता है, उसके बाद में आपको सेल का रेफरेंस देना। अब जो मुझे सेल का रेफरेंस देना है, पहले मैंने क्या किया था, टाइप किया था। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं टाइप नहीं करूँ। तो अब मैं चाहता हूँ मैं टाइप नहीं करूँ तो मैं क्या करूँ, उसको सेलेक्ट कर लूँ, रेंज को किससे सेलेक्ट करूँगा, विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके, तो सर मैं माउस की हेल्प से मैंने क्या किया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज को सेलेक्ट कर लिया। ओके सर, सेलेक्ट कर लिया तो अब क्या सर, मैं ब्रैकेट क्लोज करूँ? तो देखो ब्रैकेट क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट एंटर मारो तो भी आंसर आ जाएगा। तो सर डायरेक्ट एंटर मारते हैं, आंसर आ गया क्या? तो आ गया सर, ये तो जादू हो गया। तो ऑब्वियसली ये जादू हो गया। ठीक है, किसका जादू है? ये एक्सेल का जादू है। तो मतलब सर अगर हम ऐसे करके अगर खाली सेल को अगर सेलेक्ट भी करते हैं तो सेल का अपना आप रेफरेंस ले लेगी, तो अपने आप रेफरेंस ले लेगी। बस आपको नंबर्स को सेलेक्ट करना है। अगर आप लगाओगे इक्वल्स टू करके सम का फॉर्मूला, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगाने के बाद में आपको जिस नंबर्स का सम चाहिए उन सारे नंबर्स को आप सेलेक्ट कर लो और एंटर मारो, या फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर मारो, कैसे भी एंटर मारोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सर ये तो बहुत तगड़ी चीज़ हो गई। मतलब हमको तो सर एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आपको कोई एफर्ट नहीं करना है। अगर आपको एफर्ट करना होता तो फिर क्या ना कि मैं आपको सिखा ही नहीं रहा होता, फिर तो आपको ना गधा मजदूरी करते। तो गधा मजदूरी नहीं करनी है, अपने को क्या दिमाग लगाना है। तो सर मतलब इससे भी अच्छा कोई और तरीका है क्या कि मतलब फालतू अपने सर दिमाग लगे ही नहीं, मेरे को सर सेल का रेफरेंस भी नहीं देना पड़े और सेल का रेफरेंस भी ये खुद ही ले ले। ठीक है, अगर एक्सेल थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग चलाए तो थोड़ा बहुत ले ले। ठीक है, अगर ये एरर करेगा तो एरर में सही कर दूंगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है क्या? तो ऑब्वियसली ऐसा भी कुछ है। तो ऐसा कुछ है तो सर हमको वो सिखाओ। तो ठीक है, हम वापस आएंगे, वापस कर दिया हमने डिलीट। ठीक है, हमने डिलीट किया। अब हम चाहते हैं कि ये लास्ट में टोटल आ जाए, ये 500 200 300 की। तो 500 200 की 300 की टोटल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम है ना डायरेक्ट एक शॉर्टकट की यूज़ करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देखना है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब हमने सारे फॉर्मूले चेक कर दिए लगा लगा के। अब मैं आपको डायरेक्ट एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ। शॉर्टकट की क्या है ना कि आप जैसे शॉर्टकट की दबाओगे वैसे ही आपका सम कैलकुलेट हो जाएगा, एंटर मारोगे अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों बता रहे हो सर? तो क्या है ना कि आप जगह 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 फॉर्मूला लगाओगे आप सम का। ठीक है, तो कभी भी सम का अगर फॉर्मूला आए तो आप सीधे शॉर्टकट की ही मारना। ओके सर, ठीक है, तो आप हमको शॉर्टकट की समझा दो। तो आपको शॉर्टकट की क्या क्या लगानी है कि आप आना, आप नीचे वाली सेल पे अपना कर्सर रखना है, ये है ना जहाँ पे आपको टोटल लेनी है, वहाँ पे आप करना अल्ट और इक्वल टू को एक साथ दबाना, अल्ट इक्वल टू। तो जैसे आप अल्ट इक्वल टू दबाओगे ना तो वो पूरी सेल को अपने आप ही सेलेक्ट कर लेगा, जो भी इसके ऊपर होगी या फिर जो भी साइड में होगी। तो जो भी इसके पॉसिबल जो सेल होगी उसको क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। आप इंटर दबाओगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1000। तो सर ये तो और तगड़ा है, मतलब बाकी सबसे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया यही वाला आंसर आ गया हमारा। तो ऑब्वियसली हमारा बाकी सबसे बढ़िया यही वाला आंसर आ चुका है। ठीक है, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर आप सम का फॉर्मूला नहीं भी लगाओ और सिर्फ अल्ट इक्वल टू याद रख लो तो काम हो जाएगा क्या? तो हो जाएगा। ठीक है सर, फिर सर आप और भी कुछ बताना चाह रहे हो? तो हाँ, मैं अभी और भी कुछ बताना चाहता हूँ, अभी भी मैं करूँगा इसको डिलीट। ठीक है, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जब भी हम इनको सेलेक्ट करते हैं तो होता क्या है, ठीक है, मैं थोड़ा सा है ना मेरा वीडियो को ऊपर करता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, हमें ना किसी नंबर्स को सेलेक्ट करते हैं तो जो नंबर सेलेक्ट होते हैं उनका सम, उनका एवरेज और उनका काउंट कि वो कितने नंबर है, वो सब क्या होता है हमको है ना नीचे नीचे इधर देखो, मेरा जो फोटो होगा ना उसके नीचे की साइड में देखो दिखा रहा होगा, है ना, यहाँ पे देखो है ना, ये नंबर इनका सम कितना है, 1000, देखो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो इनका सम होता है 1000। ये नंबर कितने थे टोटल? 3 नंबर थे। ठीक है, और इनका एवरेज कितना होता है? 333। ठीक है, एवरेज से अपने को मतलब नहीं है, अपन इसका काउंट देखते हैं अभी। तो देखो यहाँ पे काउंट भी बता दिया इसने, सम भी बता दिया इसने। ओके,
सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको यही समझा रहा था। तो आपके पास सम निकालने के मतलब ढेरों ढेरों तरीके हैं, ढेरों यानी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके तो मैंने बता दिए हैं, क्या इसके अलावा भी और कुछ है? तो ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। तो सर एक बार अगर हो तो अगर आप बता सकते हो तो बता दो। तो लेट मी ट्राई, मेरे को फाइंड आउट करने दो, मुझे कुछ पता है या नहीं है। ओके, तो ठीक है, मैं एक लास्ट तरीका और बता देता हूँ सम का, है ना। मैं लास्ट तरीका और बता देता हूँ। क्या तो क्या सर उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगी? ऑब्वियसली नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या है ना कि एक अपन डाटा प्रिपेयर करेंगे, डाटा प्रिपेयर करके हम सम का फॉर्मूला ही लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो ठीक है सर, वो भी करेंगे। पर सर हमको एक लास्ट तरीका बता दो सम निकालने का। तो अगर आपको सम निकालना है तो आप क्या करना, आप वापिस यही कि आप नीचे यहाँ पे आना, ठीक है। यहाँ पे अपना कर्सर रखना। यहाँ पे आप जो देखोगे रिबन्स के अंदर होम टैब के अंदर आना। होम टैब के अंदर आप क्या करोगे, जो ग्रुप है ग्रुप के अंदर एडिटिंग ग्रुप के अंदर आना। ग्रुप के अंदर एक ऑटो सम करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑटो सम करके जो लिखा हो उस ऑटो सम पे अगर जब भी आप क्लिक करोगे, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली सम का फॉर्मूला आ जाएगा। B2 से B4 सेल सेलेक्ट की हुई आ जाएगी, आप एंटर करोगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। तो सर ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये तो सर बहुत ही तगड़ी चीज़ होगी। तो मतलब क्या है, ये तो व्यवस्थित काम हो गया। तो ऑब्वियसली ये भी व्यवस्थित काम है, ठीक है। तो मतलब आप चाहो तो आप क्या करो, इक्वल्स टू दबा के सारी सेल को ठीक है सेलेक्ट करके, और ठीक है मतलब सम का फॉर्मूला लगा के सारी सेल को सेलेक्ट करके एंटर दबाओगे तो आंसर आ जाएगा। आप एक एक नंबर को चूज करोगे, प्लस 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 साइन लगाओगे तो आ जाएगा। आप सम करके एक एक नंबर को चूज करके मतलब सेल का रेफरेंस देके कोमा 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 लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब ढेरों तरीके हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको और भी अगर मैं तरीका बताऊं तो शायद ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है। एक बार ट्राई कर लेते, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते, हाँ तो एक बार ट्राई कर लेते अपन। तो देखो मैं ना आपको मैं बता रहा था ना, तो क्या है ना कि बहुत सारे तरीके होते हैं, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे लगाते हो इक्वल्स टू सम, ठीक है, इक्वल्स टू सम लिखा हमने, हमने टैब दबाया, ओके। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को लिखते हैं। पहले हम सेल का रेफरेंस दे रहे थे, हम B2 B3 B4 हम ऐसे लिख रहे थे। हम अगर नंबर्स लिखते हैं और सिर्फ कोमा लगाते हैं तो क्या हमारा आंसर आएगा क्या? तो हम ये चेक कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। तो बट ऑब्वियसली हमारा आंसर आ गया। मतलब ये कि मेरे को जितने तरीके आते थे, जितना मेरा दिमाग चल सकता था, मैंने यहाँ पे लगा लिया अभी, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि इन तरीके से आप सिर्फ सम निकाल सकते हो। सम निकालने के आपके पास में इतने तरीके हैं। और ये तो बहुत ही तगड़ी चीज़ है। मतलब एक्सेल के अंदर क्या है ना कि हमारे पास ऐसा डाटा होगा 100-200 सेल्स के अंदर, ठीक है। 100-200 नंबर्स होंगे। तो हम उनका क्या एक जिस जस्ट सिर्फ वन नंबर्स मतलब एक बार हम सेलेक्ट करके आंसर निकाल लेंगे तो निकाल लोगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो मतलब सर ऐसा ही कुछ आप क्या करो, अपन एक डाटा अरेंज कर दें, ठीक है। मतलब एक डाटा अपन क्रिएट करते हैं, उस डाटा को क्रिएट करके क्या करेंगे, फिर अपन क्या करेंगे उसके अंदर है ना सम का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो सर आप है ना हमको डाटा डाटा बनाना सिखाओ। तो मैं अब डाटा बनाना सिखाता हूँ आपको। ओके, तो अपन आगे थे, नया डाटा बना रहे हैं नया डाटा बना रहे हैं, ठीक है। तो अपन नया डाटा बनाते हैं तो नई शीट बनाएंगे। तो ओके, आप भी क्या है ना कि अपना एक्सेल स्टार्ट कर लेना। तो एक्सेल के अंदर अपन एक और नया फॉर्मूला भी सीखेंगे, और साथ में क्या है ना कि अपन टेबल बनाना भी सीखते हैं। ओके सर, तो अपन नया अपन स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, अपन A1 सेल के अंदर लिखेंगे अपन आइटम्स, ओके। और तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये सारा हटाना है। तो हम करते हैं डिलीट, ओके। डिलीट के बटन से डिलीट कर देना, प्राइस को भी आप कर दो डिलीट, ठीक है सर, हम समझ गए ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आइटम्स हैं, ठीक है, ए वाले सेल के अंदर, ठीक है। तो उस आइटम्स को भी अपन डिलीट कर देते हैं। आइटम्स में मतलब आइटम्स के अंदर हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट नेम होगा पहला। तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट नेम हम लिख देते हैं, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है सर। तो अभी आप बोलोगे देखो सर आपने मतलब बोला था ना, देखो ये क्या हो गया, ये ना आधा नेम इधर चला गया, आधा नेम उधर चला गया। तो सर इसका कुछ मतलब कुछ तरीका है क्या? तो इसका अपने पास में एक तरीका है कि हमें ना एक शॉर्टकट यूज़ करें, अल्ट। अल्ट के बाद हमें होम टैब पे जाना है, हमें एच, एच दबाएंगे। एच के बाद में हम ओ दबाएंगे, ठीक है। तो ओ दबा दिया हमने, ओ के अंदर फॉर्मेट के अंदर हम आई दबा देंगे तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ठीक है। अल्ट एच ओ आई दबाएंगे तो देखो प्रोडक्ट नेम पूरा का पूरा आ गया। ओ ठीक है, ठीक है सर, ये तो बहुत ही नई चीज़ बताई आपने, हमको थोड़ी कम समझ में आई है। तो कोई बात नहीं है, मैं आपको और अच्छे से बाद में समझा दूंगा, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, हमको जैन फेब और मार्च के सेल्स का डेटा देखना है। मतलब जैन की सेल्स, फेब की सेल्स एंड मार्च की सेल्स। तो ये हम जैन लिखा हमने, यहाँ पे लिखा हमने फेब,
फैब लिखा यहाँ पे हमने, और यहाँ पे हम लिखते हैं मार्च। ठीक है, तो अब आप बोलोगे देखो सर, देखो एक चीज़ बताओ, ये वाले तो आपके दोनों के बीच में आ गए थे, तो सर ये वाले क्यों नहीं आए? क्योंकि ये क्या है ना कि ये वाले जब मैं पहले प्रैक्टिस कर रहा था तब मैंने इनको सेंटर में कर दिया था। अब क्या करते हैं अपन, मैं आपको ना फॉर्मेट प्रिंटर जो लिखा हुआ है मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये वाली जो सेल है ये वाली मेरे लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो ये परफेक्ट सेल है, तो मैं इस पर क्या लिखता हूँ, इस पर मैं कर्सर लेके आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा, मैं फॉरवर्ड प्रिंटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा एक झाड़ू बना हुआ आएगा। ठीक है, तो उस झाड़ू को, या फिर अपन कहते हैं ना वो दीवारें पोतने वाला वो जो होता है। ठीक है, तो ये जो दीवारें पोतने वाला समझते हैं ना, कलर करने वाले आते हैं तब, तो वो जो होता है ऐसा कुछ बन के आ गया है। तो उस फॉर्मेट प्रिंटर को अपन क्या करते हैं, अब उस दीवार जो पोतने वाली चीज़ है इसको अपन सब जगह पोत देते हैं। ठीक है, पोत देते हैं इन द सेंस कि सब जगह कलर लगा देते हैं। तो ये जैन फेब मार्च पे अपन ने क्लिक किया, तो देखो ये जैन फेब मार्च भी ये क्या हो गया, सेंटर में आ गए। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट प्रिंटर जो फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट था प्रोडक्ट नेम के अंदर, वो सारा फॉर्मेट मैंने जैन फेब मार्च के ऊपर सेलेक्ट कर लिया है। तो ये क्या हो गया, ऐसे वो जो फॉर्मेट था वो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो गया है। ठीक है सर, तो ये भी हमारे लिए एक नई चीज़ थी, हमको मतलब थोड़ी कम समझ में आई है। तो कोई बात नहीं, ये भी धीरे धीरे बाद में आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, तो अब अपन प्रोडक्ट नेम के अंदर कुछ अलग अलग प्रोडक्ट्स के नेम लिखते हैं। ठीक है, तो हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के नेम लिखते हैं। तो सर आप बताओ हम क्या क्या लिखे, तो आप लिखो स्मार्टफोन, आप लिखो स्मार्टफोन, SMARTPHONE, स्मार्टफोन्स। ठीक है, ओके, फिर आप एंटर करोगे, आप लिखो हेडफोन्स। ओके, एंटर किया, फिर आप लिखो लैपटॉप्स। ओके, ठीक है, एंटर किया। लैपटॉप्स के बाद में आप लिखो स्मार्ट वॉच, WATCH, स्मार्ट वॉचेस। ओके, फिर आप लिखो टैबलेट्स। ओके, फिर आप लिखोगे चार्जर्स, चार्जर्स। ओके, फिर आप लिखोगे कीबोर्ड्स, KEYBOARD, कीबोर्ड्स। ओके, फिर आप लिखोगे मॉनिटर, TORS, मॉनिटर्स। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना है मंथली टोटल, MONTHLY, मंथली टोटल, TOTL। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, लेकिन सर ये क्या, थोड़ा देखो ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करें सर, इनको है ना एक ही साइड पे ले लेते हैं। तो हम इनको एक ही साइड में लेते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो सर ये आप कैसे सेलेक्ट करोगे, आपने इसको माउस से सेलेक्ट किया है या कीबोर्ड से सेलेक्ट किया है? तो मैंने इसको कीबोर्ड से सेलेक्ट किया है। तो सर कीबोर्ड से कैसे सेलेक्ट करने, तो आपको जहाँ पे जो कर्सर रखना है उसको है ना, वो जो एरोस होते हैं ना अपने पास में इधर उधर जाने का, उस एरो से मैं इस स्मार्टफोन पे लेके आया हूँ, मैंने दबाया शिफ्ट, और शिफ्ट के साथ में मैं इसको नीचे वाले एरो के साथ में दबा रहा हूँ, नीचे वाला एरो दबा रहा हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे लेके आ गया हूँ। ओके, मैंने इसको यहाँ पे लेके आ गया, उसके बाद मैं अपने माउस की हेल्प से मैं इन सबको ठीक है अलाइन लेफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इनको लेफ्ट में सेट कर दिया मैंने। ओके, ठीक है सर, हम समझ गए। ओके सर, तो फिर अब क्या करें, जैन फेब मार्च का अपन डेटा लिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर मैं आपको डेटा लिखने बैठूँ तो डेटा लिखने में क्या बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मतलब शॉर्टकट तो नहीं है एक्चुअल में, वो क्या है ना कि कुछ रैंडम नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो वो रैंडम नंबर्स कैसे लाने हैं तो वो मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सर आप हमको सिखा दो। तो ठीक है सर, आप हमको है ना एक और नया फॉर्मूला भी सिखाने वाले हो, तो वो सिखा दो। तो क्या है ना, देखो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है ना कि कुछ तो नंबर आए, कुछ तो नंबर आए, कितने नंबर आए सर? तो ऑब्वियसली नंबर आए सर 50,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम। ठीक है, मतलब 50,000 से 1 लाख के बीच कुछ नंबर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सेल में अलग अलग नंबर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि इन सेल के अंदर यहाँ से मतलब यहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ, जैन के यहाँ से, जैन स्मार्टफोन से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मेरे को मॉनिटर्स की सेल्स की वैल्यू चाहिए। ऑब्वियसली नीचे तो टोटल आएगी ना, तो टोटल नहीं, अपन ने यहाँ तक सेलेक्ट किया, हमने एक इक्वल टू का साइन लगाया। ओके, तो इक्वल टू का साइन लगाने से मतलब हमें पता चल गया कि हमें एक नया फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नया फॉर्मूला हम क्या लगाने वाले हैं, रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन है ना, रैंड। ठीक है, मतलब कोई इसको गलत मत पढ़ना। ठीक है, वरना लफड़ा पड़ जाएगा। रैंड और बिटवीन। ठीक है, रैंड बिट, जैसे BE लिखोगे तो वो आ जाएगा रैंड बिटवीन। फिर आप क्या करोगे, उस पर टैब क्लिक करना। टैब में आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे बॉटम, कि आपको एक बॉटम नंबर और एक टॉप नंबर सेलेक्ट करना है। ठीक है, बॉटम नंबर यानी छोटा नंबर और टॉप नंबर यानी बड़ा नंबर, क्योंकि इन नंबर के जो बीच का जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, मतलब इन सेल्स के अंदर वो नंबर सब फिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को नंबर जो चाहिए
वो 50,000 से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो 50,000 ऐसा मत करना कि आप 50,000 के बाद 50 के बाद कोमा लगा दो, नहीं तो सब लफड़ा पड़ जाएगा, है ना। इधर 50,000 पूरा लिखना, ठीक है, बिना कोमा लगाए। फिर जैसे ही आप कोमा लगाओगे तो देखो वो बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो गया है, ठीक है, अपना जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो टॉप में हमको आंसर कितना रखना है, तो हम रखेंगे 1 लाख, यानी कि 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एंटर किया। ओके ओके, ठीक है। तो हमने जैसे एंटर किया तो देखो ये है ना, ये फॉर्मूला सिर्फ यहीं पे लगा हुआ है, तो इसी सेल के अंदर लगा हुआ है। अब हमको क्या करना है, या तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इसको यहाँ से पकड़ें कोने से और हम इसको पूरे में ड्रैग कर दें। जैसे आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ये सब तरफ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मेरे इसमें एक ना ये ऑप्शन नहीं आ रहा है ड्रैग करने का, ठीक है। तो मेरे इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं तो मतलब किसी और के इसमें भी नहीं आ रहा होगा, तो फिर सर वो लोग क्या करें। तो आप क्या करना, आप सिंपली इस नंबर पे आना, इस नंबर पे आके आप कंट्रोल सी करना, ठीक है। कंट्रोल सी करने के बाद में आप यहीं से सेलेक्ट करना स्टार्ट करना। आप पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेना जहाँ जहाँ पे नंबर आपको चाहिए, और आप कंट्रोल भी कर देना, ठीक है। तो आप जैसे कंट्रोल भी करोगे तो देखो ये नंबर चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पे सब नंबर सेलेक्ट हो गए, ठीक है। तो नंबर सेलेक्ट हो गए तो देखो इनकी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे आप बार बार इंटर करते चलोगे ना इन नंबर्स के बीच में आगे, कि आपने कुछ भी यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपने क्लिक किया और अगर आप इंटर करोगे तो वो क्या हो जाएगा कि नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब सर हम समझे नहीं, जैसे कि मान लो कि आपने क्या किया यहाँ पे ये जैसे फॉर्मूला चेक किया और जैसे आप एंटर करोगे तो ये सारे नंबर वापस चेंज हो गए। तो सर अब हम ये चाहते हैं कि सर अगर बार बार नंबर चेंज हो गए तो फिर तो डाटा क्लियर नहीं आएगा, ठीक है। डाटा क्लियर नहीं आएगा मतलब ये तो नंबर बार बार चेंज हो रहे हैं, अब हमको तो फिक्स डाटा चाहिए। तो अगर आपको फिक्स डाटा चाहिए तो अब आप इसको क्या करोगे, आप इस पूरे डेटा को करो कॉपी, ठीक है। हमें फॉर्मूला हटाना है, हमें फॉर्मूला हटा के क्या करना है, सिर्फ नंबर रखने हैं। तो आप इस डाटा को क्या करोगे, कॉपी, ठीक है। तो आप कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी दबाना, ओके, ठीक है, कंट्रोल सी दबाना। अब आप यहाँ पे आओगे डिबिन के अंदर होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप है वहाँ पे देखो पेस्ट के नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ठीक है, पेस्ट के नीचे अपने जो ऑप्शन आ रहे थे उन ऑप्शंस पे क्लिक करना, ठीक है। और देखो यहाँ पे अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें आप क्या करोगे, कौन सा सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, पेस्ट एस स्पेशल पे आ जाना। स्पेशल पे आने के बाद में आपको क्या करना है, पेस्ट करनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ पे क्लिक करना एंड आप इसको ओके दबा देना। देखो मैं देखता हूँ कि आपके उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपके इसमें आ रहे होंगे, मतलब मैं देखो स्पेशल पेस्ट के अंदर आप आके वैल्यूज़ पे क्लिक करना और आप इसको ओके कर देना, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगी, अब ये वैल्यूज़ हो गई है, ठीक है। मतलब अब इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं रहा है, ठीक है। अब आप इस पर डबल क्लिक भी करोगे तो कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला नहीं आ रहा है इन द सेंस क्या हो रहा है, अब आप डबल क्लिक करो, आप इसमें एंटर करो, कोई नंबर चेंज ही नहीं हो रहे, मतलब ये नंबर जो हो गए ये नंबर फिक्स हो गए, अब ये नंबर चेंज नहीं होंगे बार बार एंटर करने से। तो ठीक है सर, तो अब हम क्या करेंगे सर, हम करने क्या आए थे, तो हम है ना सम का फॉर्मूला सीख रहे थे, तो हम सम का फॉर्मूला सीख रहे थे, तो हमने एक तो सम का फॉर्मूला देख लिया, दूसरा हमने साथ में एक रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला देख लिया। रैंड बिटवीन के नाम से जो फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो अब सर हम चाहते हैं कि हम सम करें, तो सम करने पे हमारी क्या वैल्यूज आ जाए। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, आप सारे तरीके से चेक करो, ठीक है। तो हम है ना जैन वाले मंथ की एक अलग तरीके से करते हैं, फेब वाले मंथ की एक अलग तरीके से करते हैं, और मार्च वाले मंथ की एक अलग तरीके से करते हैं, ठीक है सर। तो अलग अलग तरीके से मतलब क्या कहना क्या चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम जैन मंथ की करते हैं तो हम है ना एक नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं। हम नॉर्मल फॉर्मूला क्या लगाते हैं, इक्वल्स टू सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके हम सेल का रेफरेंस देंगे। हम सेल का रेफरेंस कैसे देंगे, हम सेल का रेफरेंस देंगे कि ये जो फर्स्ट वाली सेल है हमारी, कौन सी वाली सेल हमको लेनी है, B2 लेनी है, ठीक है। तो हम B2 से स्टार्ट करेंगे, नंबर को B2 से स्टार्ट किया, ओके, ठीक है। हमने ये कॉलन कॉलन इसको कॉलन ही बोलते हैं यार, ठीक है, इसको कॉलन लगाया, ठीक है। और हमें हमारा जो लास्ट नंबर है B9, ठीक है, तो हम B9 का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। तो वो लेके B2 से लेके B9 तक के जितने नंबर हैं वो सारे सेलेक्ट कर लिए इसने, और ये हमने एंटर किया तो ये हमारे पास में टोटल आ गया, कितना टोटल आ गया, 5,75,776, ठीक है। ठीक है, 776 आ गया, ओके सर, ठीक है, हम समझ गए। बट सर है ना, क्या है ना कि ये टेबल अभी थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है, तो हमें इसको बहुत अच्छी बनाना है। तो मैं अभी अच्छी बनाना बता दूंगा, उससे पहले पहले हम सम देख लेते हैं, ठीक है सर। तो आपने हमको एक तो बता दिया कि हम खुद फिल करें, दूसरा ये कि हम इसी से फिल करवा दें। तो उस इसी से फिल करवाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वापस से लिखते हैं इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू दबाया हमने, और इक्वल्स टू दबा के हमने क्या किया, यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया, सम, फिर
टैब दबा दिया तो, या फिर हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ऑन करने के बाद में हमने क्या किया, माउस का यूज़ किया, ड्रैग किया, ठीक है, सेलेक्ट कर ली सारी सेल्स को और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया तो भी हमारा सम आ गया। ओके, ठीक है सर। लास्ट सेल के रेफरेंस के लिए मतलब एक और जो लास्ट तरीका था वो बता दो। तो लास्ट तरीका ये है कि आप दबाओ अल्ट इक्वल टू, ठीक है, तो अल्ट इक्वल टू दबाओगे तो आपका फॉर्मूला भी लिखा हुआ आ जाएगा, सेल भी सेलेक्ट हो जाएगी, आप एंटर करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, तो मतलब ये तो बहुत ही ईजी हो गया। तो क्या सर सिर्फ ये नीचे की तरफ भी आंसर लेके आता है क्या ये अल्ट इक्वल टू वाला फॉर्मूला, या फिर ये ऐसे भी लेके आ जाता है कि अगर हमको सिर्फ स्मार्टफोन का जैन फेब और मार्च का अगर अमाउंट चाहिए कि सेल्स अमाउंट कितना रहा, ठीक है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्मार्टफोन है जैन महीने और फेब महीने और मार्च महीने टोटल मिला के कितना बिका, कितने का बिका, तो मैं क्या हूँगा, मैं ई वाली जो सेल है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं एक टोटल का कॉलम बना लूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक टोटल का कॉलम बना लेता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ कि जो स्मार्टफोन है उसका टोटल आ जाए कि जैन फेब मार्च का कितना आया, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अल्ट इक्वल टू, तो देखो ये है ना आगे की तरफ चला गया और इसने नंबर क्या किया, ऐड कर दिया। अब मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो वहाँ पे क्या हो गया, सम होके आ गया। अब है ना, मैं चाहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है सब पे कॉपी हो जाए, तो मैं इस पे करता हूँ कंट्रोल सी, इसको सेलेक्ट करके, ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ कंट्रोल बी, तो देखो ये सारे नंबर क्या हो गए, सारे नंबर ऐड होके आ गए। ठीक है, तो अब है ना ये सारे नंबर ऐड होके आ गए, अब मेरे को इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये तो बहुत ही ईजी हो गया। लेकिन सर है ना, ये जो नंबर्स है ये नंबर्स अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो आप इस टेबल को थोड़ा अच्छा बनाओ। तो मैं ट्राई करता हूँ इस टेबल को थोड़ा और अच्छा बनाने की। ठीक है, तो सर आप इस टेबल को थोड़ा और अच्छा बनाओ, तो मैं इस टेबल को थोड़ा और अच्छा बनाता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है ना कि ये जो डाटा अपन ने ये जो नंबर लिखे हैं, ये नंबर का है कि ये नंबर सेल्स के हैं, सेल्स का मतलब ये पैसा है। ठीक है, तो ये तो अमाउंट्स है, तो हम तो चाहते हैं कि सर अमाउंट्स तो है ना रुपीज़ की टर्म्स में आए। ठीक है, और ये तो सिर्फ सीधे सीधे नंबर्स आ रहे हैं, तो रुपीज़ की टर्म्स में इनको रुपीज़ के अंदर लिखेंगे, तो रुपीज़ के अंदर कैसे लिखेंगे, तो आ जाओ इसको रुपीज़ के अंदर कैसे लिखेंगे। तो आप क्या करो, आप करो सबको सेलेक्ट करने के बाद में आप रिबिन के अंदर आना, होम टैब के अंदर आना, होम टैब के अंदर आप नंबर्स में आना, यहाँ पे देखो जनरल लिखा होगा, तो इस जनरल को आप क्या करोगे, इस जनरल पे क्लिक करना है एरो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो करेंसी आएगा, देखो करेंसी में यहाँ पे रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस रुपीज़ पे क्लिक कर देना, तो जैसे आप रुपीज़ पे क्लिक करोगे तो देखो सारे नंबर्स क्या हो गए, रुपीज़ के टर्म्स में आ गए। ओके सर, रुपीज़ के टर्म्स में आ गए। ठीक है, तो सर ये ना हर नंबर के पीछे इन्होंने क्या किया, 0.00 लगा दिया। ठीक है, 0.00 0.00 0.00 0.00। ठीक है, तो ठीक है सर, 0.00 का हमारे लिए कोई रिलेवेंस नहीं है, हम चाहते ही नहीं है 0.00 रहे। तो हम क्या चाहते हैं कि सर ये 0.00 नहीं रहे, तो 0.00 हट जाए। तो आप अब आप आना रिबिन के अंदर, होम टैब के अंदर, नंबर्स के अंदर, ये जो 0.00 है ना, तो देखो अगर ये इस तरफ वाला है तो इंक्रीज डेसिमल, अगर आप और डेसिमल इंक्रीज करना चाह रहे हो या और जीरो बढ़ाना चाह रहे हो तो आप इस वाले पे क्लिक करो। पर अगर आप इधर वाला देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज डेसिमल, मतलब आपको क्या करना है, पॉइंट्स को हटाना है, जीरो जीरो को हटाना है। तो आप करो डिक्रीज डेसिमल, फिर आप करो डिक्रीज डेसिमल, तो देखो ये आपके क्या होगा, डिक्रीज हो गया और आपका डाटा कितना क्लियर होके आ गया। ठीक है सर, तो सर हमको समझ में आया कि टेबल थोड़ी और अच्छी बन गई है। लेकिन सर क्या आप इस टेबल को थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बना सकते हो, तो पहले तो देखो हमको अच्छी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने यहाँ पे नंबर ले लिया कि एक्चुअल में टोटल मंथली टोटल सेल्स कितनी हुई है सारी मिला के, जनवरी फरवरी मार्च की, वो भी अपने पास डाटा आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल को मैं क्या करूँ, मैं इस टेबल को थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर, सब तरफ लाइनें खींची हुई आ जाए। ये लो, ठीक है, सब तरफ लाइनें खींची हुई आ गई। ओके, ठीक है, फिर सर और क्या करो सर, है ना, इनके जो साइड्स में है वो उनमें थोड़ी थिक बॉर्डर हो, तो वहाँ पे थिक बॉर्डर कर दी। ओके, ठीक है, तो थोड़ा अच्छे से पता चल रहा है। सर ये जो मंथली वाला है ना, ये तो सर टोटल वाला कॉलम है, तो यहाँ पे भी सर थिक बॉर्डर करो, तो यहाँ पे भी थिक बॉर्डर कर दी, तो ये थोड़ा अलग से डिस्क्राइब हो रहा है। ये वाला भी सर यहाँ पे भी थिक बॉर्डर करो, तो यहाँ पे भी अपन ने थिक बॉर्डर कर दी। ठीक है, तो ये थोड़ा अलग से दिख रहा है, तो ये अपने को थोड़ा और अच्छे से हो गया। सर ये प्रोडक्ट नेम वाली भी तो थोड़ा सा थिक बॉर्डर कर दो, ऑब्वियसली ये लो, इसको भी थिक बॉर्डर कर दिया। ठीक है सर, हम समझ गए। इस तरीके से आप कोई टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे इजी कोइंग रहेगा। तो मैंने आपको मोटा मोटी लगभग लगभग सम के लिए सारी चीज़ें समझा दी है। अगर आपके पास में अब सम्स को लेकर कोई डाउट होता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, जैसे मैंने आपको बनवाया आप भी बना के देखो, आप रैंडम बिटवीन का यूज़ करो। ठीक है, आप सम इफ का यूज़ करो, मतलब सम इफ का नहीं, सम का यूज़ करो, अल्ट इक्वल टू का यूज़ करो। ठीक है, आप माउस से यूज़ करो, आप ठीक है, ऑटो सम का यूज़ करो।
आप अलग अलग तरीके से बार बार फॉर्मूले को यूज़ करोगे, आप बार बार फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो बहुत ही इजी क्योंकि रहेगा। और मेरे हिसाब से तो ये है कि आप हमेशा अल्ट इक्वल टू का यूज़ करो, अल्ट और इक्वल टू साथ साथ में दबाओ, क्योंकि ये एक एडवांस एक्सेल फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप हमेशा अल्ट इक्वल टू साथ में दबाओ तो वो रेंज को खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो रेंज अलग, मतलब आपको मान लो कि आपको रोज़ की रेंज चाहिए थी और उसने अगर कॉलम की रेंज सेलेक्ट कर लिए, तो आप क्या करो, आप अपने माउस से रो की रेंज को सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, और फिर इंटर दबा देना तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है सर, इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं और अब अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फॉर्मूले के साथ आएंगे। ओके।